दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और सीएक्यूएम को जमकर फटकार लगाई। सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार चला गया, ऐसे में तमाम सिविक एजेंसियां और सीएक्यूएम ने क्यों ग्रेफ 3 देरी से लागू किया। हमारे साथ सत्यम है, हम इनसे पूछते हैं। सत्यम, इस पूरे मामले को देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ अहम बातें की? देखिए, पहले तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जब 13 तारीख को ही जो है 300-400 एक्यूआई लेवल जो है क्रॉस कर गया था, तो आपने उसी टाइम पे स्टेज 3 क्यों, जीआरएपी का स्टेज 3 क्यों नहीं लागू किया? जब इस हजार्डलेस लेवल पे हो गया कि ड्रग्स जैसी हवाएं हो रखी हैं, तब आप जो है क्या बोलते हैं स्टेज 4 इन्वोक कर रहे हो। दूसरी आप सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इस पॉल्यूशन के मुद्दे को देखें तो पिछले 4-5 सालों से लगातार, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लगातार फटकार लगा रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे किसी भी तरीके का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जहाँ तक बात करें, इस बार भी तो दिवाली के पहले भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कड़ा रुख लिया था, लेकिन अगर आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो वेडिंग सीजन्स चल रहे हैं, लगातार शादियों में पटाखे छोड़े जा रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई रोकथाम नहीं है। दिल्ली एनसीआर से लेकर के चाहे आप गुड़गांव और नोएडा, गाजियाबाद या खुद दिल्ली की भी बात करें तो आप अगर देख रहे हो तो आसपास शादियों में लगातार पटाखे भी छोड़े जा रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई रुकावट नहीं है। जहाँ तक बात आती है बाकी चीज़ों की, तो सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहता है कि आप इम्प्लीमेंटेशन क्या करते हो, क्योंकि देखिए जुडिशरी बार बार सिर्फ ऑर्डर ही तो निकाल सकती है, इम्प्लीमेंट कराना जुडिशरी का काम नहीं है, वो काम है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का। जहाँ पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पूरी तरीके से फेल है, आज वापस जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला है कि पूरी तरीके से आप प्रिपेयर्ड होकर के हमें एक ग्राफ आप बताओ। और दूसरी चीज़ ये है कि जीआरएपी कब लागू होगा, कब वापस हटाया जाएगा, बिना कोर्ट की परमिशन के आप जीआरएपी को नहीं हटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अहम निर्देश दिया कि जो 10वीं और 12वीं के जो क्लासेस हैं उनको भी ऑनलाइन मोड पे किया जाए, और ये भी कहा कि जो बच्चे हैं वो घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा, ऐसे में कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जो सीओक्यूएम है, जो फिलहाल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन है, उसने ग्रेफ 3 लागू करने में देरी की? जी, ये तो मैं वही बता रहा हूँ कि कोर्ट ने भी इस चीज़ को नोटिस में लिया कि बात 13 तारीख को ही जब वो क्रॉस कर गया तो उस टाइम पे जीआरएपी का स्टेज 3 क्यों लागू नहीं हुआ। जब आज जो है 400 से ज़्यादा का ऊपर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तब कहीं जा कर के आप डायरेक्ट जो है स्टेज 4 लागू कर रहे हैं। और उस पर भी कोर्ट ने बोला है कि आप कुछ दिन तक तो करते हैं, उसके बाद आप जब मर्जी आया आप इन्वोक कर दिए, जब मर्जी आया आप हटा दिए। तो अब हटाने से पहले जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही हटेगा। देखिए, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाते हुए बहरहाल अहम निर्देश तो जारी कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद राज्य सरकारें अगर कागजी दलीलों का हवाला ना दें और ज़मीनी तमाम कुछ बदलाव करें, तो हो सकता है कि शायद आम नागरिकों को इस बहुत ज़्यादा जो प्रदूषण का कहर है उससे राहत मिले। लेकिन अब होने वाली सुनवाई शुक्रवार को है, तो ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है प्रदूषण को कम करने के लिए, ये बेहद अहम और देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ सुशील पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।